परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? पहली बात तो यील्ड वर्ड कहाँ से आया? यील्ड वर्ड आया है आप लोगों का जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना लेबोरेटरी में, जब आप कोई रिएक्शन करते हो तो आपका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी क्वांटिटी देखने के लिए, मतलब जितनी आनी चाहिए उसके कंपैरिजन में देखने के लिए जो आप लोग प्रोडक्ट बनाते हो किसी भी प्रोसेस के थ्रू, दैट कैन बी क्रिस्टलाइजेशन, दैट कैन बी फिल्ट्रेशन, या फिर कोई भी प्रोसेस से अगर बात की जाए, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी हो सकता है। तो इन सब की वजह से जो आप लोग फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हो दैट इज कॉल्ड एज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड क्या होता है? अब जो यील्ड होता है जब आप उसके परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो तो उसको सिंपल कहते हैं परसेंटेज यील्ड, बट इतना सिंपल नहीं है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है देखो, परसेंटेज को ऐसे दिखा सकते हैं। तो परसेंटेज यील्ड जो है, स्पेलिंग मिस्टेक, परसेंटेज यील्ड जो है दैट इज नथिंग बट एक्चुअल यील्ड जो आपके लैब में निकला हुआ है, ठीक है, जो लैब में आपने कैलकुलेट कर, जो लैब में आपने प्रोडक्ट बनाया है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल मतलब कि जो आना चाहिए था उसका फॉर्मूला कैलकुलेशन वगैरह से जो आना चाहिए था वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगा। एंड क्योंकि ये परसेंटेज है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। सो दिस इज सिंपली फॉर्मूला फॉर परसेंटेज यील्ड। आप लोग जो प्रैक्टिकली आप लोगों ने निकाला हुआ है, जो ग्राम्स में आप मेजर करोगे, दैट डिवाइडेड बाय द यील्ड जो आप लोगों को प्रैक्टिकली, मतलब जो थ्योरेटिकली बुक में दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जब आप उनको डिवाइड करोगे एंड देन व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज गोइंग टू गिव यू द परसेंटेज यील्ड। एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। सपोज, ठीक है, सपोज किसी लैब में क्या हुआ, 10.80 ग्राम्स 80 केजी का यील्ड आया, ठीक है, और बट एक्सपेक्टेड कितना था 15.50 केजी। ये आया उसका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, पी से प्रैक्टिकल लिखा डिनोट किया जा रहा है और टी से थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल कितना था 15.50 उसको थ्योरेटिकल यील्ड एक्सपेक्टेड था, ठीक है। सपोज थ्योरेटिकली जो बुक में प्रोसीजर लिखा हुआ है उससे 15 केजी आना चाहिए था, 15.50 केजी आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है, आया ओनली 10.80 केजीज है। तो इसकी वजह से आप लोग परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो प्रैक्टिकल यील्ड है ना लेबोरेटरी का, जो आप लोगों का एक्चुअल यील्ड आएगा दैट कैन नेवर एक्सीड द थ्योरेटिकल यील्ड। अगर आपका थ्योरेटिकल यील्ड से एक्सीड कर रहा है मतलब समझ जाओ कि गलत करके बैठे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है वो एकदम एग्जैक्ट मोल का कन्वर्जन देखता है, वहां पर एरर्स नहीं इंक्लूड किए जाते, ह्यूमन एरर नहीं इंक्लूड करते वो लोग, वहां पर आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं होता, वहां पर आपका एनवायरमेंटल, वो एसटीपी की बात कर रहा होता है। आप लोगों के पास कहाँ एसटीपी अवेलेबल होता है लैब्स के अंदर? एसटीपी बहुत बड़े और बहुत प्रोफेशनलाइज लैब्स के अंदर अवेलेबल रहता है, जैसे आईयूपीएससी वगैरह में अवेलेबल रहेगा, बट यहाँ पर अवेलेबल रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस है जहां पर थ्योरेटिकल यील्ड निकाला जाता है, वो सारी एसटीपी है। वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कंसिडर करके वहां पर प्रॉपर मोलर को कन्वर्जन में डाल के प्रॉपर एक व्हाट वी कैन से 100% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है थ्योरेटिकल यील्ड। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, सारे एरर्स इंक्लूड हो रहे हैं, आपका रूम टेम्परेचर पे सारे रिएक्शंस किए जा रहे हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो सकती है, बहुत कैलिब्रेशन नहीं हो सकता है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा लोअर क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। अब जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसका परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, परसेंटेज यील्ड के लिए ऊपर का फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। तो एक्चुअल को प्रैक्टिकल डिनोट किया गया है, तो देखो 10.80 आया है उसका, डिवाइडेड बाय 15.50, ये आना चाहिए था। अब ये कैलकुलेशन यहाँ पर तो मैं कर नहीं सकती, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो इसका आंसर आएगा 69.67%, 69.67%। लेकिन अगर किसी का थोड़ा बहुत नंबर की वजह से गड़बड़ हो तो इसको ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 70% लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो उसका प्रैक्टिकली 10.80 केजी आया था, लेकिन थ्योरेटिकली आना कितना चाहिए था 15.50। तो इनके बीच में जो प्रैक्टिकल यील्ड आया है आप लोगों का, सॉरी परसेंटेज यील्ड जो आया है दैट इज 70%, विच इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड नंबर, ठीक है, स्टिल अ वेरी वेरी गुड नंबर। बट अगर जो परसेंटेज यील्ड है अगर वो 70, 60 के बिलो जाता है ना तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड यील्ड। लेकिन अगर वो 80, 85 क्रॉस करता है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी नाइस रिएक्शन, मतलब कि एरर्स बहुत ज्यादा ही डिलीट कर दिया आप लोगों ने, एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो जब आप रिएक्शंस करो लैब के अंदर तो कोशिश करो कि वो रिएक्शन जो है उसकी यील्ड अच्छी आए, एंड फॉर दैट यू हैव टू एलिमिनेट अ लॉट ऑफ एरर्स, कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट as much as possible, seriously telling you, make the solutions yourself, try making the solutions yourself, try to not overfill or underfill the instruments such as burette हो गया या फिर measuring cylinder हो गया। तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि छोड़ो कुछ नहीं होता, ओवरफिल हो गया तो क्या जाता है, उसकी वजह से ये एरर्स, मतलब सपोज अगर यील्ड आपका 85% आ रहा होगा
लेकिन आपने थोड़ा भी ओवर फिल कर दिया ना तो वो ईल्ड डायरेक्टली 75 to 80 टू डायरेक्टली वो 50-60 गिर जाता है। तो थोड़ा बहुत एरर जो भी है ना वो बहुत प्रॉब्लम्स देता है। तो ट्राई टू एलिमिनेट एरर्स, तो आप लोगों का ईल्ड अच्छा आएगा, 80 to 85% आराम से आ जाता है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट परसेंटेज ईल्ड।